प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन द्वारा अणुभार ज्ञात करना। और ये जो अणुभार हम ज्ञात करें, किसका ज्ञात करें? अवाष्पशील विलेय का। अवाष्पशील विलेय का अणुभार हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। हमें पता है कि किसी भी विलयन की ज्ञात सांद्रता के लिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला ये होता है 1000 kb स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m। यहाँ पे देखो स्मॉल w क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा। कैपिटल W क्या है? विलेय का ग्राम अणुभार। और स्मॉल m क्या है? विलायक की मात्रा। और ये हम लेते हैं किलोग्राम में, आपको पता होगा, पीछे की क्लासों में देखा है आपने। और डेल्टा टीबी क्या है? यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, और जो केबी है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था, पीछे की क्लास से आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से आप देख लेना। और यहाँ से हम W निकाल लेंगे। W क्या है? अवाष्पशील विलेय की ग्राम में मात्रा। अवाष्पशील विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो यहाँ से हम W निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1000 kb स्मॉल w डेल्टा TB स्मॉल m। और ये सब चीज़ें आपको दी हुई होंगी। कोई भी विलायक है पर्टिकुलर, उसके लिए kb का क्या मान होता है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। स्मॉल w विलेय को की कितनी मात्रा हमने ले रखी है ग्राम में, वो आपको दे दी जाएगी। और विलायक की जो मात्रा है वो मात्रा भी आपको दे दी जाएगी कि कितना विलायक आपने ले रखा है। जो भी विलायक आपको दे रखा है कि उसकी मात्रा जो लेनी है वो लेनी है हमें किलोग्राम में, वो आप यहाँ पे रख देंगे। और ऊपर ये 1000 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। और ये एक सिंपल आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, जिसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलेय पदार्थों का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए जिसके 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में विलेय करने पर विलयन का 1 एटमॉस्फेयर दाब पे क्वथनांक कितना हो जाता है? 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड से आता है। अब देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आप उसको डायरेक्ट मत करना स्टार्ट कर दिया करो। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो हम क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखो गिवन क्या है? एक पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, मतलब W तो हमें ज्ञात करना है। सबसे स्टार्टिंग में ये दे रखा है इसने, ये नहीं है, जिसके 4.18 ग्राम को, इसका मतलब क्या है? स्मॉल w हमें दे रखा है 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में, जल क्या है? विलायक, इसका मतलब हमें दे रखा है स्मॉल m। कितना दे रखा है? 240 ग्राम जल में विलेय करने पर विलयन का 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, वातावरणीय दाब दे रखा है, कितना दे रखा है? P0 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। दाब पर क्वथनांक 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड से आता है। से का मतलब ये अंतर है, डेल्टा TB। और ये दे रखा है कितना? 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितना, पानी का 100 डिग्री होता है, कितना सा फर्क आ रहा है। इसलिए तो हमने वहाँ पे TB और T2 को बराबर मान के क्या कर लिया था? T2 स्क्वायर लिख लिया था। तो ये सब चीज़ें हमें दे रखी। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है ये सब ज्ञात करने के लिए? फॉर्मूला है हमारे पास में, हम जानते हैं डेल्टा TB बराबर, ये हमारे पास में डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है, जिसमें से हमें ज्ञात करना है कैपिटल W। तो यहाँ पे मैं कैपिटल W को बाहर निकाल लूँगा। कैपिटल W बराबर 1000 kb स्मॉल w अपॉन
डेल्टा TB स्मॉल m। ठीक है, अब जो मान दे रखे हैं वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1000 इंटू KB का मान कितना है 0.0513, स्मॉल w कितना है 4.18 ग्राम, अपॉन डेल्टा TB कितना दे रखा है 100.065 इंटू स्मॉल m कितना दे रखा है 240। अब ये देखिए 240 किस में है ग्राम में, लेकिन हमें रखना किस में है किलोग्राम में। तो जब 240 ग्राम को हम जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस जब 240 ग्राम में मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 1000 देखो कहाँ चला जाता है ऊपर। इसीलिए जो हमारे फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले में हमने ऊपर 1000 से क्या कर रखा है गुना कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो हम क्या है ग्राम में रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो है किलोग्राम में। तो जैसे ये जो 240 ग्राम है ये 240 ग्राम नहीं रहा, अब ये 240 इसको हमने किया है किलोग्राम में चेंज, तो ये हो गया 0.240 किलोग्राम, ये है 0.240 किलोग्राम। आप यहाँ पे 0.240 किलोग्राम रख दो और फिर बाद में उसको ग्राम में चेंज कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान हमने रख दिए तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 137.4 ग्राम। ये अवाष्पशील विलेय का अणुभार होगा, कैपिटल W अवाष्पशील विलेय का अणुभार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। तो ये था हमारा अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करने का जो मेथड है वो, और उसका एक हमने न्यूमेरिकल लिया है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।